सत श्री अकाल। मैं MS खान विश्व भाईचारा टाइम्स से। इस समय मैं हूँ माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के परिसर में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं हमारे कुल सचिव महोदय डॉक्टर अविनाश वाजपेयी जी का ये कक्ष है। आइए हम उनसे सीधे जुड़ते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती पर उनसे बात करते हैं और किस तरह से विश्वविद्यालय ने इस जयंती को मनाया, इस पर हम उनसे चर्चा करते हैं। मैं हमारे निवेदन करूंगा कि यहाँ माननीय कुल सचिव जी। नमस्कार। आदरणीय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार है विश्व भाईचारा टाइम्स पर। जी नमस्कार, धन्यवाद जी। सर, 125वीं जयंती है सुभाष चंद्र बोस जी की। किस तरह से हमारे विश्वविद्यालय ने इस जयंती पर आयोजन किया और उन पर आपकी क्या खास प्रतिक्रिया है? पहले तो मैं विश्व भाईचारा टाइम्स को इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनको और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे युवाओं के प्रेरणा सूत्र हैं। अगर आप देखें तो उनने किस तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ी और ICS की सेवा त्याग कर अपने आप को एक क्रांतिकारी के रूप में और आजादी के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, तो मुझे लगता है कि आज के युवाओं को उनसे बहुत ज्यादा प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और हम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय जो हम इस तरीके के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं, मुझे लगता है इस तरीके के हमारे देश के क्रांतिकारियों को, देश के महापुरुषों को पढ़ने समझने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। हाँ सर, माननीय हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जिस तरह से उन्होंने स्लोगन दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिस तरह से उन्होंने देशवासियों को आवाज दी थी, आह्वान किया था और जिस तरह से उन्होंने एक उदाहरण स्थापित किया था कि कैसे हम शिक्षित होकर के हमारे देश की रक्षा कर सकते हैं। हमारे देश को जिस तरह से अंग्रेजों ने अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था और उन्होंने जिस रणनीति से हमारे देश को मुक्त कराया, सर वो सराहनीय है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर उस समय का हम दौर देखें तो नेताजी जैसे कई महापुरुषों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया हमको अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए। आज इसी अवसर पर हम यहाँ पर अपने विश्वविद्यालय में हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। माननीय कुलपति महोदय के दिशा निर्देश में हम लोगों ने इस तरीके का आयोजन किया है और अभी हमारे यहाँ पर वर्तमान में एक ब्लड डोनेशन कैंप भी चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो उसमें बढ़ चढ़ के विद्यार्थी, हमारे युवा उसमें अपना रक्तदान करके देश की सेवा में अपना छोटा छोटा योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर आज हमने एक व्याख्यान माला का आयोजन किया जिसमें यहाँ पर एक भोपाल से 22 किलोमीटर दूर पर एक केड़िया गांव है। आप देखिए वहाँ के हमने अमिताभ सोनी जी को बुलाया जो बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उनका पूरा जीवन उनने अपना वो लंदन में पढ़े, लंदन में वहां पर रहे और उसके बाद सेवा करने के बाद उनको एक अचानक से लगा कि नहीं, मुझे यहाँ पर मैं जिसके लिए हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वापस वो भोपाल आते हैं। यहाँ से 22 किलोमीटर दूर एक गांव केड़िया में उन्होंने अपना कर्मस्थल बनाया और आज वो गांव की कायाकल्प कर दी है। उनके आह्वान पे हमारे विश्वविद्यालय से कई लोग वहां गए हैं, देखा है वहां के सरकारी स्कूल हो या बाकी सुविधाएं हो, पूरी तरीके से वो आज गांव डिजिटल टेक्नोलॉजी पे आ चुका है। आज आप देखिए तो वहां पर स्कूलों में उन्होंने क्या परिवर्तन किया, तो ये एक चीज दिखाता है। तो हमने आदरणीय सोनी जी को यहाँ पर सुना, हमारे विद्यार्थियों ने सुना। हमारे बीच में ही हमारे सहायक प्राध्यापक लोकेन जी ने इसमें एक व्याख्यान दिया जिसमें उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में पूरा विद्यार्थियों को विस्तृत एक चर्चा करके बताया कि किस तरीके से नेताजी अपना जीवन समर्पित किए देश के लिए। तो इस तरीके का आयोजन मुझे लगता है कि बहुत ही विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में होना चाहिए, जिससे आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं, उनको इन बलिदानियों का, उनको इन हमारे महापुरुषों के बारे में जानकारी भी हो और उनको एक प्रेरणा भी मिले कि किस तरीके से हम युवा आज देश की और राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। सर, अंत में एक सवाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी एक ऐसे ओजस्वी प्राणी का नाम है जिसने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और चूंकि मैं यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में हूँ और संविधान का चौथा स्तंभ प्रेस, जो कि इस देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पत्रकारिता को कुछ लोग आज जिस तरह से पत्रकारिता की दुर्दशा हो रही है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अभिव्यक्ति की आजादी से जिस तरह से अंग्रेजों को खदेड़ा, पत्रकारिता में उनकी इस भावना को समाहित करने की आज आवश्यकता है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने
कि मान लीजिए उस समय नेताजी के सामने सबसे बड़ा चुनौती जो थी वो आजादी थी, लेकिन आज इस तरीके की कुरीतियां हमारे देश में बहुत सारी हैं जिनको हमें लड़ना है। आज हमें उनसे आजादी मिलना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें पत्रकारों की भूमिका एक अहम भूमिका है। और चूंकि हम विश्वविद्यालय ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम यहाँ से पत्रकार पैदा करते हैं, हम पत्रकारिता की शिक्षा प्रदान करते हैं, तो मैं आज के युवा पत्रकारों से यह आह्वान करना चाहता हूँ कि देश के सामने उन दबे कुचलों की आवाज बनकर सामने आए जो आज देश को हमारे कहीं ना कहीं खोखला कर रही हैं। ये कुरीतियां उनको सामने लाएं, उन बेसहाराओं की आवाज बने जो आज कोई किसी तरीके से दबे कुचले हैं या उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। तो पत्रकारों को इस भूमिका में आना चाहिए, उन कुरीतियों को सामने लाना चाहिए समाज के सामने, देश के सामने। और इस तरीके से हर व्यक्ति को, जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि हर व्यक्ति को हमें मुख्य धारा में शामिल करना है, वो अंतिम व्यक्ति तक हमारे लाभ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन पत्रकारों की, युवा पत्रकारों की भूमिका भी इस दिशा में एक सराहनीय होगी यदि वे अपने आप में आज युवा पत्रकारिता बहुत अहम भूमिका निभा रही है। तो युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसा अगर उस समय का हम देखें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के सामने एक चुनौती थी आजादी दिलाना। तो आज ऐसा नहीं है कि आज हम आजाद हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जकड़नें हैं जिनसे हमें मुक्त होना है। आज अगर आप देखें तो बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारे ऐसे समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं जिनसे हमें आजाद होना है। आज हमें उन पत्रकारों से मेरा आह्वान है कि उन लोगों की आवाज बने जो दबे कुचले हैं, जिनको की कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिनका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो युवा पत्रकारों से मेरी एक अपेक्षा है कि वो अपने नैतिक मूल्यों के साथ काम करें और उन लोगों की आवाज बन के सामने आए जिनकी आवाज कहीं ना कहीं दब रही है या कहीं वो पीछे रह जा रहे हैं। आप थे हमारे कुलसचिव महोदय श्री अविनाश वाजपेयी जी, जिन्होंने दबे कुचलों की आवाज बनकर युवा पत्रकारों को काम करने की नसीहत और सलाह दी है, जिनके मार्गदर्शन पर चलकर अगर आज के युवा ये कमर कस लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं जिस तरह से देश का चौथा स्तंभ मीडिया है, उसे सराहने में अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति कहीं पीछे नहीं हटने वाला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती पर जिस तरह से विश्वविद्यालय ने कार्य किया और युवाओं में जिस तरह से उन्होंने भावना उत्पन्न की, उनकी प्रेरणा से ये सराहनीय है। मैं विश्व भाईचारा टाइम्स से मध्य प्रदेश का ब्यूरो चीफ MS खान आपसे इजाजत लेता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहें, अमर रहें। हमारा नारा भाईचारा, हमारा नारा भाईचारा।